पुलिस कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषय इंग्लिश का एचपीएससी ने परिणाम 2 दिसंबर को जारी किया था, जिसको लेकर कैंडिडेट काफी नाराज है। परीक्षा चेकिंग को लेकर शुक्रवार को कैंडिडेट आयोग मुख्यालय पहुंच गए। एचपीएससी ऑफिस के बाहर एकजुट कैंडिडेट ने बताया कि यहां पर ऐसे बच्चों को भी फेल कर दिया गया जिनका 6 बार नेट क्वालिफाई है। आयोग के द्वारा जो 151 बच्चे पास किए गए हैं, उनमें अधिकांश बाहर के होने का दावा हरियाणवी कैंडिडेट कर रहे हैं। कैंडिडेट ने कहा कि आयोग उन्हें ना तो कॉपी दिखा रहा है और ना ही उन्हें मार्क्स बताए जा रहे हैं। इंग्लिश भर्ती में शामिल कैंडिडेट का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आयोग चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सदस्यों ने बताया कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। वे अब भर्ती को लेकर कोर्ट का रुख भी करेंगे, क्योंकि भर्ती में कैटेगरी रिजर्वेशन का भी उल्लंघन हुआ है। आज आप एचपीएससी के बाहर इकट्ठे हुए, क्या कारण है बताएंगे जरा? आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बाहर इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन पहले हुई मुलाकात के बाद हम लोगों को एक संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं मिला है, ना लिखित में हमें उस चीज़ का कोई प्रमाण दिया गया है। जो हमें अंदर बोला गया वही हम बाहर के लिए असंतुष्टि दिखाते हुए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मांग क्या? मांग हमारी ये है कि पारदर्शिता दिखाई जाए, साथ में हमें हमारी आंसर शीट या फिर मार्कशीट सबसे पहले, और उसके साथ अलॉन्ग विद हमारी आंसर शीट जो हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरी मेहनत से शिद्दत से 15 क्वेश्चन तक भी लिखे हुए हैं, और वो हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने 35% भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पार नहीं किया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, और ये सब यहाँ बैठे हुए JRF AIR हैं, और सब यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, इवन टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी यहाँ आए हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, PU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर्स चेक करते हैं। उन्हें नहीं आया एक क्वेश्चन पेपर लिखना, ये कैसे आप हम सब के लिए एक बड़ा सवाल है। एचपीएससी का क्या कहना है? एचपीएससी का कहना है कि आपकी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के मामले में वो बहुत ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों को भी। वो शुरुआत से ही आपका जो बेस है वो बनाया नहीं गया है, ना आपको एजुकेशन यूनिवर्सिटी से अच्छी मिली है, ना स्कूलिंग से अच्छी मिली है, और अब आपको यहाँ आकर के हमें ये बोलने का हक भी नहीं है कि आप 35% से आपकी क्या मांग है? अब आपकी हमारी मांग यही है कि पारदर्शिता दिखाई जाए। जो 151 कैंडिडेट्स हैं, अलॉन्ग विद एवरीवन, आंसर शीट को बिल्कुल जायजे से हम सबको दिखाया जाए, हमारे बाइफर्केशन दिखाई जाए कि किस मुद्दे को, किस चीज़ को लेकर के उन्होंने हमारी मार्कशीट में या फिर आंसर शीट में हमें मार्किंग दी है, जो हमें बिल्कुल किसी भी इंसान को क्लियर नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक लिटरेचर बेस्ड, और जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं पुट करते हैं। अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो हम उसमें कह सकते हैं कि नहीं, गलत है, बट यहाँ पर सब्जेक्टिव का मतलब आप समझेंगे तो सब्जेक्टिव का मतलब है इंडिविजुअल, और सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट अपना अपना लिखेगा। और लिटरेचर बहुत वाइड और बहुत अलग सी फील्ड आप मान सकते हो, जिसमें हम सब यहाँ खड़े हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को थोड़ा आगे लेके जा सके। मैम, ये सुनने में आया कि जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको कम बच्चे लिए गए हैं, क्या मामला है? 2400 में से टोटल 613 सीट्स हैं, जिनके ऊपर 4800 बच्चों ने एग्जाम दिए थे। 2400 ने क्लियर किया था, जिसमें से 200 कैंडिडेट देने नहीं आए थे। 2200 कैंडिडेट्स ने दिया, जिसमें से डायरेक्ट एक रिजल्ट आता है, जिसमें से 151 कैंडिडेट जो है वो फाइनल हो जाते हैं एकदम से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी बिंग। तो ये हमारा मुद्दा है कि वो कैसे और हम कहाँ हैं। हरियाणा से सर 1% बच्चा है। आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बताएंगे जरा? सर दरअसल 1.5 साल पहले, तकरीबन 2 साल के प्रोसीजर के बाद 1.5 साल पहले भर्तियां निकाली जाती हैं। 4800 सीट के जो हैं 4800 कैंडिडेट 613 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन देते हैं। 4800 विद्यार्थी उसके लिए पेपर देते हैं। उनमें से 2400 का जो है पेपर फर्स्ट फेज में क्लियर होता है। 2400 में से 2200 सब्जेक्टिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं। अब 2200 में से जो रूल एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि 613 कैंडिडेट हैं, उसके दुगने अभ्यर्थी यहाँ बुलाए जाएंगे, यानी 1226 एक तरीके से यहाँ बुलाए जाने थे। लेकिन एकदम अचानक रिजल्ट आता है कि आपके 151 विद्यार्थी ही सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से हरियाणा के 1% भी बच्चा नहीं है, और उससे भी बुरी स्थिति है आरक्षित वर्ग का कोई बच्चा इसमें नहीं है। अगर आरक्षित वर्ग का कोई क्रीमी बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो भी जनरल के खिलाफ कम्पीट करके जनरल श्रेणी में आ गया है। आरक्षित कोई भी श्रेणी है, DSC SC है या फिर BC है, इनका कोई भी बच्चा जो है नेग्लिजिबल, बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर इनका जो है सिलेक्शन हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इतनी ज़्यादा सीट्स पर जो है विद्यार्थियों का, जहाँ 1226 होना था, वहाँ मात्र 11 से 12% बच्चों का ही सिलेक्शन इन्होंने दिया है। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब उनमें से फाइनल कितने सिलेक्ट होंगे वी रियली डोंट नो। तो 613 पोस्ट किस लिए निकाली गई? ये हमारे भविष्य के साथ किस किस्म का खिलवाड़ है?
क्या ऐसी इंस्टीट्यूशनल विल थी और क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये रिजल्ट है वो इतना ड्रास्टिक आया। जब ये बात हमने एचपीएससी चेयरमैन से मिलकर जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि आपकी हरियाणा की जो शिक्षा का स्तर है, जो पिछले 11 साल से हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे पास 2020 में आ चुकी है। एक तरफ हम दावा भरते हैं, दम भरते हैं कि हम 5वीं जो है ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं, हमारा शिक्षा का स्तर एजुकेशन हरियाणा हब बन चुका है। यहाँ के जितने भी टॉपर्स हैं वो यहाँ हरियाणा से जा रहे हैं, यूपीएससी के टॉपर हैं, जितने भी आरपीएससी में आप जाएंगे, आप यूपी में जाएंगे, एमपी में जा रहे हैं, हरियाणा का बच्चा टॉप कर रहा है। और हरियाणा के खुद की एक संवैधानिक संस्था कहती है कि हरियाणा की जो 54 यूनिवर्सिटीज है वहाँ पढ़ने वाले बच्चे इतने काबिल नहीं हैं कि वो एचपीएससी का कोई पेपर क्लियर कर सके। हमने ये भी प्रश्न किया कि सर ये जो ड्रीमी इंस्टीट्यूशन हमारा एचपीएससी है, जहाँ बच्चों की जो पहुंच है वो बहुत मुश्किल बन चुकी है, यहाँ आपने यूके से जो प्रोफेसर चेक करने के लिए बुलाए थे, आप किस किस्म के आंसर्स हमसे डिमांड कर रहे थे। हमने वो तमाम प्रश्न इनसे तरीके सलीके से पूछे, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। अगर आप हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर आयोग बच्चों के लिए है, हमारी ऐसी क्या कमियां रही जो हमें पता चल सके कि हम भविष्य में ध्यान रखें, तो एक मॉडल आंसर की हमें दी जाए, वो भी नहीं दी जा रही। तब आप क्या आगे की क्या रहेगा आपका? देखिए, जो पारदर्शिता का जो हमें अपनी सरकार और अपनी संस्था में यकीन है, जो इनका मोटो है कि हम पारदर्शी हैं, तो दिखाएं आप हमारी आंसर, हम नहीं है काबिल बताएंगे। दूसरी चीज, आपने किस तरीके से, किस स्केलिंग, मॉडरेशन और बाइफर्केशन से हमें मार्क्स दिए हैं, आप हमें वो बताएं। ट्रांसपेरेंसी है तो पूरी हो, ये नहीं है ना कि आप कुछ लोगों के लिए आप अपने तरीके से कि ये हमारे बायलॉज में नहीं आ रहा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, हम ये इस वक्त नहीं बताएंगे, हम उस वक्त ही बताएंगे। आपका काम आपकी सुविधा है, वो हमारी सुविधा नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी अभिव्यक्ति हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती है, और हम अपनी अभिव्यक्ति को आपके लिए आतंक नहीं बनाना चाहते। कोर्ट का रास्ता निसंदेह हम इख्तियार करेंगे, लेकिन हम सब पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट, इतनी जगह जेआरएफ, इतनी बार जेआरएफ, और तमाम हरियाणा की जो रिकॉग्नाइज, जो मैं आप कहूँगी इतनी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से हम आए हैं। एक तरफ आप इतनी वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ को आप काउंट करते हैं, वहाँ से हम आए हैं, और आप कहते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता। वी नीड वैलिड आंसर।